धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि 3.2 का अब पार्ट नंबर 3 में हम सवाल स्टार्ट करेंगे 5 से। सवाल 5 है आपका। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सवाल नंबर 5 है, एनसीईआरटी पैटर्न है, जो कि राजू प्रकाशन से। सिद्ध करें कि सी का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय दिया गया है सी एक्स धन 3y बराबर सी माइनस 3, 12 एक्स धन सी वाई बराबर सी के भाई अनंततः अनेक हल होते हैं। अनंततः अनेक हल, इसके लिए सूत्र हम लिखवाए हैं आपको। अनंततः अनेक हल के लिए सूत्र होता है क्या भाई, हम लिखवा चुके हैं। फिलहाल समीकरण आपका दिया गया है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका। सवाल आपने देखा, सी का मान आपको ज्ञात करना है। दिया है सी एक्स धन 3y बराबर सी माइनस 3। कितना भाई, सी माइनस 3। अगला समीकरण दिया गया है आपके किताब में 12x धन सी वाई बराबर सी। तुलना किया जाता है। समीकरण का मानक रूप आपको हम बताए थे। समीकरण का मानक रूप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, यह बता चुके हैं आपको। इसी के जरिए तुलना करेंगे। देखिए, x पहले वाले समीकरण से x बराबर, x के बगल में a1 है, तब x के बगल में c, यानी कि a1 बराबर कितना लिखेंगे हम, c। अब देखिए, y के बगल b1, y के बगल 3, यानी कि b1 बराबर 3। अब देखिए प्लस c1, इसमें बराबर के वहाँ साइड 0 है, लेकिन इसमें बराबर के यहाँ साइड अचर वाला रस, इसमें भी अचर वाला राशि दिया गया है। इसीलिए तुलना हम करेंगे c1 बराबर जैसा, यानी कि दोनों समीकरण वैसा होना चाहिए आपको। जैसे बराबर के दोनों समीकरण में आपको देखना होगा, बराबर के इस साइड भी अचर राशि है, बराबर के इस साइड भी अचर राशि है। अचर राशि का मतलब कि जैसे एक्स वाई चर होता है, चर एक साइड अचर एक साइड, दोनों समीकरण में है, तब हम तुलना कर सकते हैं। इसी के अनुसार से अगर ऐसा न होता तुलना न करते। c1 बराबर आपका निकला c माइनस 3। अब दूसरे समीकरण से x के बगल a2, तब दूसरे वाले से a2 बराबर कितना लेंगे, 12, और b2 बराबर लेंगे हम c2 बराबर कितना लेंगे, b2 बराबर भी c दिया गया है और c2 बराबर भी c दिया गया है। बस आपकी किताब में कहा गया है अनंततः अनेक हल। देखिए, सूत्र होता है अनंततः अनेक हल के लिए, यह फार्मूला हम लिखवा चुके हैं। अनंततः अनेक हल के लिए क्या सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यह कब सूत्र लगाएंगे, जब बात यह कहेगा अनंततः अनेक हल है। अनंततः अनेक हल के लिए यह फार्मूला होता है। अब इसी में मान रखेंगे। अब देखिए, a1 के जगह हम रखा, a1 के जगह क्या रखेंगे, c रखा हमने, बटा a2 के जगह क्या रखेंगे भाई, 12 रखा हमने, बराबर का निशान दिया, b1 के जगह 3 रखेंगे, b2 के जगह c रखेंगे। अब इसके बाद c1 के जगह c माइनस 3 और c2 के जगह c। अब देखिए, ये तीनों आपस में बराबर हैं, चाहे जो दो ठिनी बराबर करके आप c का मान निकाल सकते हैं। निकालेंगे आपका आंसर होगा। देखिए, हमने लिया c बटे 12 बराबर 3 बटे c। अब देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो c स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36 होता है। अगर c बराबर निकालेंगे तो करड़ी लगेगा
तब प्लस माइनस कितना आएगा 6। लेकिन देखिए अब यही मान सीख हुआ, लेकिन सी बराबर कितना लिया जाएगा +6 लिया जाएगा, क्योंकि अगर ऋण 6 देखिए सी के जगह मान आपस में बराबर, यहाँ पर देखिए आप बस जाएंगे, आप सोचेंगे कि सी बराबर -6 लें कि सी बराबर ऋण 6। देखिए चेक कर लेना चाहिए कि जब कब यह कंडीशन बराबर होगा। A1/A2 का मतलब C/12। देखिए चेक करने के लिए हम बता रहे हैं, A1/A2 निकालेंगे अगर हम, देखिए A1/A2 अगर निकालेंगे, रफ कार है, A1/A2 का मतलब C/12, A1 की जगह C की जगह के देखिए अगर हम -6 रखा, C की जगह 12 अपने जगह है, कटाएंगे तो 1/2 आएगा। और B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 अगर निकालेंगे 3/C आएगा। C के जगह अगर -6 रखेंगे 1/2। और C1/C2 अगर C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 तब C-3/C। अगर C के जगह -6 रखेंगे, रखेंगे तो 6 में से 3 निकालेंगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा, 1/2। अगर यहीं ऋण 6 रख दिया जाता C की जगह, तब कितना आ जाएगा, ऋण 9/6 आ जाएगा। लेकिन इधर देखिए ऋण अगर रखेंगे तो आपका मान बराबर नहीं आएगा, काहे कि B1/B2 की जगह तो 1/2 आ रहा है, लेकिन अगर C की जगह ऋण में यहाँ पर रखते आप C/12 यानी कि ऋण 6/12। जब ऋण 6/12 तब ऋण 1/2 आ जाता। जब ऋण 1/2 यानी कि अनंततः अनेक हल के लिए ऋण नहीं लिया जाएगा। ऋण क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर C की जगह ऋण रखकर इसमें सेट करेंगे, तीनों आपस में बराबर नहीं आएगा। हमने यही बताया आपको, इसीलिए अतः क्या लिया जाएगा, अतः C बराबर +6 आंसर होगा आपका। ऋण 6 नहीं होगा। ऋण 6 क्यों नहीं होगा हम आपको बताया, फिर से देख लीजिए एक बार। ऋण 6 अगर A1/A2 का मान अगर हम ऋण में रखें, ऋण 6 रखें, तब ऋण 6/12, तब ऋण 1/2 आता। लेकिन B1/B2 में ऋण नहीं आएगा, धन 1/2, जो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो अनंततः अनेक हल नहीं होगा। इसीलिए ऋण माने C का मतलब ऋण 6 नहीं लिया जाएगा। यह सवाल था आपका सवाल नंबर 12, आंसर आया +6। अब देखिए सवाल अगला है आपका, सवाल नंबर आपका 6 है। अनुपातों A1/A2 निकालिए, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। हम आपको लिखा दिए थे, देखिए फर्स्ट पॉइंट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 लिखवाए हैं। देख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, समांतर के लिए हम लिखवाए थे। समांतर के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यह समांतर के लिए। और समपाती के लिए हम बताए थे आपको, समपाती के लिए बताया गया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समपाती के लिए यही कंडीशन हमसे पूछा गया है, कब एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा रेखा, कब समांतर होगा रेखा, कब समपाती होगा।
जब कब एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा, यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। कब समांतर होगा, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। कब संपाती होगा, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब सवाल नंबर 6 आप देख रहे हैं, हमको बताना है कब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, कब समांतर है, कब संपाती हैं। देखिए आप 6 नंबर सवाल है आपका। फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमें लगा रहे हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 दिया गया है। 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया गया है। हमें यही बताना है कि कब एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है, कब समांतर है, कब संपाती। जो कंडीशन लागू होगा हम वही करेंगे। सर्वप्रथम A1 बटा A2 आप निकालिए, B1 बटा B2 निकालिए, C1 बटा C2। पहले वाले समीकरण से A1 B1 C1, दूसरे वाले से A2 B2 C2, यानी कि A1 बराबर 5, B1 बराबर चिन्ह सहित लेना है आपको -4 और C1 बराबर 8। दूसरे वाले से A2 बराबर 7, B2 बराबर 6। तमाम लोग सोच रहे हैं कि धन 6 नहीं सर जी लिख रहे हैं। धन लिखिए या न लिखिए, लेकिन ऋण लिखना जरूरी है आपको। अब देखिए, और C2 बराबर कितना लेंगे, -9। अब हमें निकालना है तीनों में, देखिए A1 बटा A2 निकालना है, B1 बटा B2 निकालना है, C1 बटा C2। इसीलिए A1 बटा A2 हमने निकाला पहले। A1 बटा A2, A1 का मान 5, A2 का मान 7। अब देखिए B1 बटा B2 निकाल रहे हैं। B1 बटा B2 -4 बटे 6, यानी कि कटेगा तो -2 बटे 3 आएगा। कितना आएगा भाई, -2 बटे 3। अब देखिए जब C1 बटे C2 निकालेंगे आएगा -8 बटे 9। देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। हम देख रहे हैं A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, यानी कि बराबर नहीं है। इसीलिए चाहे यह भी लिख दीजिए भाई, नॉट इक्वल C1 बटा C2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब दो ठिनी मिल गया A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, आप देख रहे हैं तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है, यानी कि इसलिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 लिख दीजिए कि तब रेखाएं एक बिंदु पर, देखिए इसके लिए क्या लिखवा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर यह कंडीशन लग तो समझ कि रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। यह सवाल था 6 का फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए 6 का दूसरा पॉइंट। 6 का दूसरा पॉइंट आप देखेंगे। 6 का दूसरा आपका है सवाल 9x धन 3y धन 12। 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 भाई। दूसरा वाला है 18x धन 6y। 18x धन 6y धन 24 बराबर 0 दिया गया है। यह 6 का दूसरा पॉइंट। अब क्या निकालेंगे, x के बगल देख A1 B1 C1 पहले वाले से, दूसरे वाले से A2 B2 C2। अब देखिए यानी कि A1 बराबर कितना होगा 9, B1 बराबर कितना होगा 3, C1 बराबर कितना होगा 12। उसी से A2 बराबर कितना होगा 18, B2 बराबर कितना होगा भाई 6, C2 बराबर कितना होगा 24। अब सब में A1 बटा A2 निकालना है। A1 बटा A2 निकाला, यानी कि 9 बटे 18। अब इसे कटाएंगे तो 1 बटा 2।
अब b1/b2 निकाला, b1/b2 का मतलब 3/6, कटाएंगे तो 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे हम, यानी कि 12/24, कटाएंगे तो 1/2। सब में 1/2 1/2। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब यहाँ आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर कितना आ गया है, 1/2। तीनों का मान 1/2। अब कंडीशन देखेंगे, देखिए क्या कंडीशन लग रहा है संपाति के लिए, यानी कि जब देखें, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब का मान बराबर है, कह दीजिए कि इसलिए रेखाएं समपाती होंगे, समपाती होंगे। समपाती का मतलब आपको बताया गया था, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर होगा, उसी को समपाती बोलते हैं। यानी कि इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। कब? जब यह कंडीशन लागू होगा तब। अब देखिए छठा का आप तीसरा पॉइंट, छठा का तीसरा पॉइंट सवाल है, आप देख लीजिए। सवाल छठा का तीसरा है 6x - 3y, 6x - 3y आपकी किताब में दिया गया है +10 बराबर 0, +10 बराबर 0। दूसरा वाला समीकरण दिया है आपकी किताब में 2x - y, 2x - y धन 9 बराबर 0। क्या लेना है? पहले समीकरण से a1 b1 c1, या भाई दूसरे वाले से a2 b2 c2। x के बगल a1 बराबर कितना लेंगे 6, दूसरे y बराबर, भाई y के बगल -3 है, तब b1 बराबर लेंगे चिन्ह सहित -3, c1 बराबर 10 लेंगे। अब देखिए दूसरे वाले से a2 बराबर 2 और b2 बराबर कितना, कोई गिनती ही नहीं दिया है, यानी कितना लिया जाएगा 1 -1। c2 बराबर कितना लेंगे 9, यानी अब a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 यानी कि 6/2, कटाएंगे तो 4 आ जाएगा केवल। अगर b1/b2 निकालेंगे हम, आएगा -3/-1, जब हल करेंगे तो केवल 3 आएगा। और c1/c2 अगर निकालेंगे 10/9। तीनों आपस में कहीं बराबर नहीं है। एक a1/a2 4, b1/b2 3, c1/c2 10/9, यानी कोई कंडीशन इसमें से देखिए लास्ट वाला नहीं लग रहा है, यह भी दूठनी बराबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट लिया जाएगा। यानी कि आप देखेंगे इतना लिख दीजिए कि इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल c1/c2। इतना आप जान लें, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लिख दीजिए कि तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यह आपका आंसर हुआ। तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब देखिए सवाल नंबर आपका 7वां, सवाल नंबर 7 है आपका 7। देखिए 7 में आपका सवाल है, ये अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। सब कंडीशन आपको बताया गया है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो रेखाएं संगत कहलाती हैं, अगर समांतर हैं तो असंगत कहलाती हैं, अगर समपाती हैं तो संगत कहलाती हैं। यदि संपाती कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब संपाती होगी, तब संगत होगा। जब समांतर होगा, समांतर के लिए कंडीशन यह है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब समांतर होंगी तो असंगत होगा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो संगत होगा।
अब देखिए 7वां सवाल का फर्स्ट पॉइंट आपका है, कुल 4 पॉइंट है, आप तो समझ चुके हैं। आप देखिए दिया है सवाल 3x धन 2y बराबर 5। फर्स्ट पॉइंट आपका यह सवाल है। अगला दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। देखिए पहले से a1 बटा a2 आप ऐसे भी कर सकते हैं, a1 बटा a2 यानी कि 3/2। अब b1 बटा b2 निकालेंगे, y के बगल 2 और इसके -3, कहने का मतलब -2/3। अब c1 बटे c2 निकालेंगे तो आएगा 5/7। देखिए कोई बराबर है? कोई बराबर नहीं है। लिख दीजिए आप a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो रेखाएं संगत कहलाती हैं। यानी कि देखिए ए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कंडीशन हमने लिखा है, फर्स्ट कंडीशन लग रहा है, ए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी अतः संगत होंगी। कैसी होगी भाई? संगत होगी। यही आपसे पूछा गया था, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। अब देखिए सवाल नंबर 7वां का दूसरा पॉइंट, 7वां का दूसरा सवाल यह है आपका। अब इसमें भी संगत असंगत पूछा गया है। सर्वप्रथम a1 बटा a2 निकालेंगे हम, 2/4 आएगा, कटाएंगे तो 1/2। इसके बाद b1 बटे b2 निकालेंगे तो आएगा -3/-6। इसको हल करेंगे तो 1/2। सब का मान 1/2 आ रहा है। c1 बटा c2 निकाला हमने 8/9, यानी कि 2 ठिनी बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। देखिए यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। कैसा कंडीशन? आपका दूसरा वाला। तब रेखाएं समांतर होंगी जो असंगत होंगी। देखिए इस समय तब रेखाएं समांतर होंगी जो असंगत हैं। इसी को असंगत कहा जाता है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो असंगत कहलाता है। अब सवाल नंबर आप तीसरा पॉइंट देखिए, 7वां का तीसरा है। अब इससे भी आप निकालेंगे a1 बटा a2। a1 का मतलब पहले वाले से यक्स के बगल वाला 3/2, तब इनका बटे रहेगा a2 का मान 9। अब 9 का इसी में गुणा होगा तो 3 2 गुणे 9, 2 गुणे 9। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 3 का 3, 3 तिरिका 9, कुल मिलाकर 1/6 आया। अब b1 बटे b2 जब हम निकालेंगे तो 5/3 में भाग देना है -10 का। b1 बटे b2, b1 की जगह 5/3, b2 की जगह -10। अब इसका इसमें गुणा होगा तो -5/3 गुणे 10। अब 5 दूनी कितना आएगा भाई? 10। आ गया -1/6। c1 बटा c2 निकालेंगे अगर हम 7/14, कटेगा तो 1/2 आएगा। अब देखें ये तीनों आपस में मान बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तब हम कहेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी जो संगत कहलाती है। रेखाएं
एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जो संगत कहलाती है। इसी को संगत कहा जाता है। यदि यह कंडीशन लगे भाई लागू होगा तो संगत। अब देखिए सवाल नंबर आपका चौथा पॉइंट, 7वां का चौथा पॉइंट है आपका A1/A2 निकाल लीजिए भाई। A1/A2 पहले वाले से A1 B1 C1, दूसरे से A2 B2 C2। अगर बराबर के जो समीकरण में जब पहले में जैसा हो वैसे दूसरे में बनाना है। या अगर पहले में बराबर के दाएं साइड 0 है तो आपको दूसरा समीकरण में भी बराबर के दाएं साइड 0 सेट करना है, वरना गलत हो जाएगा सवाल। A1/A2 का मतलब -5/10 कटेगा तो -1/2 आएगा। अब देखिए अगर B1/B2 निकालेंगे तो y के बगल लेना होगा, -3/6 कटेगा तो -1/2 आएगा। अभी तक दोनों में एक -1/2, उसमें भी -1/2। अब देखिए C1/C2 निकालते हैं जब हम, तो आएगा 11/-22 कटेगा तो -1/2। तीनों में -1/2, यानी कि देख रहे हैं आप A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 -1/2 है। यानी कि रेखाएं संपाती होंगी जो संगत कहलाती हैं। यानी कि रेखाएं संपाती होंगी जो संगत कहलाती हैं। यह आपका 7वां सवाल का आखिरी पॉइंट था। अब सवाल नंबर 8 आप देखेंगे। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 है आपका निम्न रैखिक समीकरण। सवाल तो स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों में तो जरूर शेयर करना आपको उचित है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनि बाद इंसान तन मिला है। तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म करना ही चाहिए। निवेदन रहेगा कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब न भूलिए। अब देखिए सवाल नंबर 8, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। 8वां में 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट एक जैसा है, सब सेम टू सेम है। आपको पहले संगत असंगत पहचानना है, यदि संगत है तो उसे हल करना है। अब देखिए हम आपको हल कर रहे हैं। जैसे 8वां का फर्स्ट पॉइंट सवाल आपकी किताब में दिया गया है कि x + y = 5, x + y = 5 समीकरण 1 माना हमने। दूसरा वाला दिया है आपका 2x + 2y = 10 समीकरण नंबर 2 माना। पहले हमें संगत असंगत पहचानना है। संगत असंगत पहचानने के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना होगा हमें। अब देखिए A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 का मतलब x के बगल A1 या x के बगल A2 1/2। अब B1/B2 जब निकालेंगे y के बगल B1 या दूसरे वाले से y के बगल B2 1/2 आएगा। अब C1/C2 अगर हम निकालेंगे तो 5/10 कटेगा तो 1/2 आएगा। आप देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
यानी कि रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होंगी तो संगत कहलाती हैं। यानी कि रेखाएं हम लिखवा चुके हैं, रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती होंगी, होंगी जो संगत कहलाती हैं। इसी को संगत कहा जाता है। जब रेखाएं समपाती होंगी तो संगत कहलाएगा। जब संगत होगी तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। ये रेखाएं संगत हो गई, जब संगत हो गई तो ग्राफी विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे? समीकरण 1 से आपको बिंदु निकालना है, समीकरण 2 से बिंदु निकालना है। इन्हीं बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। इसके पहले वाले वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताया गया है। फिर भी 8 सवाल है, 8वां में 4 सवाल है, सॉरी 8वां में 4 सवाल है, चारों एक जैसा है। अब देखिए समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे। एक खिनी जानिए, सब लगा सकते हैं आप। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम निकाला y बराबर 5 माइनस यक्स। समीकरण 1 से y बराबर 5 माइनस यक्स, यक्स को उस साइड लेंगे 5 माइनस यक्स। अब देखिए बिंदु निकालेंगे हम। बिंदु हमने निकाला, कैसे निकालेंगे भाई? इसके पहले आप विधिवत हल किए हैं। यह यक्स हुआ, यह वाई, यह यक्स कामा वाई। अब देखिए कम से कम 3 बिंदु निकालिए। जब यक्स के जगह हम 0 रखेंगे, यानी कि यक्स वाले खाने में 0 रखना है आपको। यक्स के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। और बिंदु हो जाएगा पहले यक्स का मान, तब y का मान 0,5। अगर यक्स के जगह हमने 2 रखा, 2 रखा भाई, 2 रखा, यक्स बराबर 2, तब y बराबर 3 आएगा। बिंदु 2,3। अब यक्स के जगह अगर हम कितना रख दें? 6 रखा, यक्स की जगह हम 6 रखा, तब y बराबर -1 आएगा। बिंदु होगा 6,-1। एक हमने ऋण में निकाला। धन और ऋण में निकालेंगे तो आपका ग्राफ पेपर, आपको लाइन, जो लाइन खींचते हैं भाई, सुविधा रहेगा खींचने में। इसीलिए प्लस माइनस में आप निकालने का प्रयास कीजिएगा। बिंदु निकल गया समीकरण 1 से। अब इसी ढंग से समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से हम निकाल सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए 2y बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 2x। समीकरण 2 देख लीजिए, 2y बाय साइड, 2x को उस साइड ले गए, 10 माइनस 2x। जब y बराबर लिखेंगे 10 माइनस 2x बटे 2 आएगा। जब यही चीज, इसी को हम भाई 2 ऊपर से अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कितना? 5 माइनस यक्स, नीचे 2, फिर 2 से 2 कटा, यानी कि y बराबर 5 माइनस यक्स ही आएगा। यानी कि y का मान इतना निकला। समीकरण 1 से आप लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, y बराबर 5 माइनस यक्स। अब बिंदु निकाल दीजिए इनसे भी। जब बिंदु निकालेंगे आप, यक्स कम से कम 3 यक्स का मान हुआ, यह y का मान हुआ, यह बिंदु हुआ यक्स कामा y। अब देखिए यक्स के जगह क्या रख सकते हैं? चाहे जो रखिए। अगर हमने यक्स की जगह -1 रखा, यक्स के जगह इस बार हमने -1 रखा, यक्स की जगह अगर ऋण रखेंगे तो +1 हो जाएगा, y बराबर 6 मिलेगा। बिंदु -1,6। देखिए अगर हम यक्स के जगह हमने 4 रखा, यक्स के जगह 4 रखा, 5 में से 4 निकालेंगे तो ये बिंदु आएगा 4,1। अब यक्स के जगह हमने 8 रख दिया, इस बार कितना रखा? 8। जब 8 रखा
तब y बराबर कितना निकलेगा भाई, ऋण भाई वाई एक्स की जगह 8 रखा, ऋण 8 हुआ, ऋण 8 में से 5 निकालेंगे तो ऋण 3 आएगा, बिंदु 8 कामा -3। बस अब इन्हीं बिंदुओं को जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु मिले हैं ग्राफ पेपर पर आलेखित कर देना है। सवाल नंबर आपका 8 में 4 पॉइंट दिया गया है, चारों को वैसे हल करना है। संगत है तो हल कीजिए, अगर संगत नहीं है तो मत हल कीजिए। अब देखिए यह संगत था इसलिए हम हल कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पर हल किए। अब इन्हीं बिंदु को ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे तब उनका हल हम बताएंगे। क्या एक बिंदु पर प्रक्षेप करेगा तो केवल एक हल होगा, अगर आपका संपाती वाला कंडीशन लगेगा तो अनेक हल होंगे भाई। यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश, आपका यह मूल बिंदु हुआ, इसे 1 माना, 2 3 4 5 6 हुआ, यह 7 हुआ, यह पॉइंट 8 हुआ। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे इतना मान लिए दिक्कत नहीं होगा आपके लिए। अब देखिए इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, मतलब ऋण 2 3 4 ऋण 5 ऋण 6। इधर भी होगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, अब देखिए ऋण 5, चाहे जितना लिख दीजिए। अब इन्हीं बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे हम। अब पहले समीकरण से देख लीजिए, बिंदु मिला है 0,5, 0,5 कहाँ होगा भाई, यक्स अक्ष पर, यानी कि दाएं बाएं बिल्कुल नहीं गए हैं। वाई का मान 5 है तो 5 इकाई ऊपर गए हैं, यानी कि इसी बिंदु पर लिखना होगा आपको 0,5, यह पॉइंट ए माना। दूसरा वाला 2,3, 2,3 का मतलब यक्स का मान 2 और वाई का मान 3, +3 है तो ऊपर, इसी के सीध में जब डॉट डॉट करेंगे लमसम यही मिलेगा भाई, यही लिखेंगे बी कितना 2,3 लिखा हमने। अब 6,-1 दिया गया है, 6 यक्स का मान है, -1 नीचे है, यानी कि इसी के सीध में 6 के हेर फेर में अगर करेंगे तो यही मिलेगा भाई, यही लिख देंगे कितना, सी पॉइंट से माना 6,-1। अब स्केल लीजिए, स्केल से यह लाइन खींचेंगे आप, सीधा तीनों को मिलाएंगे, एक सरल रेखा में मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, एक सरल रेखा में प्राप्त होगा, एक सरल रेखा मिलेगा। यह कौन सा समीकरण था आपका, यक्स प्लस वाई बराबर 5 था, समीकरण 1 था, समीकरण 1 का ग्राफ। अब समीकरण 2 का हम ग्राफ बनाएंगे, -1,6, -1 का मतलब यक्स का मान -1 और 6 का मतलब ऊपर, जब 6 पॉइंट ऊपर चलेंगे हम, यक्स का मान -1, इसी के सीध में 6 के ऊपर चलेंगे, इसी पॉइंट पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसी पॉइंट पर मिलेगा, यहीं लिख देंगे, इसे माना P, कितना लिखेंगे, -1,6 इस पॉइंट पर। अब देखिए दूसरा वाला 4,1, यक्स का मान 4 और ऊपर 1 जाएंगे तो इसी लाइन पर मिलेगा, इसी लाइन पर लिखेंगे Q 4,1। 8,-3 दिया गया, इसी बिंदु पर मिल रहा है, 8,-3, 8 का मतलब यक्स का मान, यक्स अक्ष पर, -3 जस्ट नीचे, -3 जस्ट नीचे चलेंगे तो इसी रेखा को और आगे बढ़ाया तो यह पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया भाई। नहीं तो आप देखिए यह पॉइंट आपका सी वाला था, 6,-1। अब इधर अगर हम निकालेंगे 8 और -3 के सीध में जाएंगे तो इसी पॉइंट पर मिलेगा, यही लिखेंगे R जो 8,-3। जब रेखा खींचेंगे तो इसी लाइन पर रेखा तैयार होगा, इसी लाइन पर जब तैयार होगा इन, यानी कि दूसरे समीकरण का भी जो रेखा का ग्राफ होगा
जो 2x धन 2y बराबर 10 है, यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर बन रहा है, यानी कि रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं आप लिखेंगे, रेखाएं संपाती होंगे जो जिनके अनेक हल होंगे, यानी कि रेखाएं संपाती होंगे और इनके अनेक हल होंगे। रेखाएं संपाती होंगी और इनके अनेक हल हैं, यानी कि 8वां का फर्स्ट पॉइंट था। इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा, चौथा लगाएंगे। अगर दिक्कत बनेगा तो ज़रूर हमसे पूछिए। अब हम पार्ट 3 इसी पर समाप्त करते हैं। और अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।